नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है दिसंबर की 5 तारीख और दोपहर का 1 बज रहा है और आज हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पे है कि दिसंबर के महीने में हमें नर्सरी से कौन कौन से प्लांट लाने हैं और कौन कौन से प्लांट हमें अवॉइड करने हैं, कौन कौन से पौधे हैं जिनमें कि दिसंबर के टाइम बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और वो कौन से पौधे हैं जो दिसंबर में डोरमेंसी में चले जाते हैं, जिन्हें हमें दिसंबर के महीने में नर्सरी से नहीं लाना है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही 20 से 25 पौधों के बारे में बताएंगे जिनको आप नर्सरी से इस वक्त ला सकते हैं और कुछ ऐसे पौधे बताएंगे जिनको इस वक्त नर्सरी से नहीं लाना है। तो दोस्तों, पहला प्लांट है उनमें से हमारा पिटूनिया का प्लांट। पिटूनिया को इस वक्त आप नर्सरी से बिल्कुल ला सकते हैं। बहुत सुंदर विंटर सीजन का प्लांट होता है और इसमें जो है सितंबर अक्टूबर से लेके और अप्रैल मई तक बहुत ही बढ़िया फ्लावर आते हैं और इसमें जो है सिंगल पेटल आता है, मल्टी पेटल, सिंगल कलर और इस तरह का डबल कलर आता है और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत बढ़िया प्लांट होता है। वैसे तो आप इसको छोटे पॉट में जैसे 5 इंच के 4 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर विंटर सीजन का प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा एस्टर का प्लांट। तो एस्टर में भी ढेरों कलर आते हैं और बिल्कुल विंटर सीजन का प्लांट होता है। इसमें भी जो है अक्टूबर नवंबर से लेके और अप्रैल मई तक फ्लावर खिलते हैं। तो इस वक्त अगर आप नर्सरी पे जा रहे हैं तो एस्टर के प्लांट को भी ला सकते हैं और ये प्लांट जो है 20 रुपये या 15 रुपये के हिसाब से नर्सरी के ऊपर आपको इस वक्त मिल जाएगा। और अगला प्लांट है हमारा डाइंथस का प्लांट। तो डाइंथस में भी कई कलर के फ्लावर आते हैं। जैसे हमारे पास ये डबल कलर लगा हुआ है, ये है एक पिंक कलर और ये लाइट पिंक बेबी पिंक है और ये भी पिंक कलर है। तो इसको आप इस वक्त बिल्कुल नर्सरी से ला सकते हैं और जब इसमें इस तरह से फ्लावर आके ख़त्म हो जाए तो हमें इनको पिंच कर देना चाहिए, क्योंकि नई ग्रोथ आती है तो नई ग्रोथ में ही फ्लावर आते हैं। और ये प्लांट भी आपको नर्सरी के ऊपर इस वक्त 20 रुपये में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों, अगला प्लांट जिरेनियम का प्लांट है। जिरेनियम का प्लांट बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। ये हमारे पास अभी 2 कलर के फ्लावर आए हुए हैं, ये रेड है और ये है पिंक। तो इस वक्त आप नर्सरी से जिरेनियम को ख़रीद सकते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें भी जो है अक्टूबर नवंबर से लेके और इसमें तो लगभग पूरा साल ही फ्लावर आते हैं। सिर्फ इसको जो है बरसात के मौसम में लगातार बरसात से बचाना पड़ता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है ये हमारा डेहलिया का प्लांट। तो इस वक्त अगर आप डेहलिया से प्लांट लेके आएंगे तो आपको फूलों के साथ ही प्लांट मिल जाएगा। और ये प्लांट में अभी हमारे में कलियां आ रही हैं सभी पौधों में और ये बल्बस प्लांट है। वैसे तो डेहलिया के प्लांट सीड से भी ग्रो किए जाते हैं, लेकिन जो सीड से ग्रो होते हैं उनमें फ्लावर छोटे आते हैं और ढेरों फ्लावर आते हैं। लेकिन जो बल्ब से ग्रो किए जाते हैं उनमें फ्लावर तो बहुत बड़े साइज़ का आता है, लेकिन उनमें फ्लावर ज़्यादा नहीं आते हैं। और इसमें भी आपको नवंबर से लेके और जो है अप्रैल मई तक फ्लावर देखने को मिल जाएंगे। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इस वक्त आपको बिल्कुल नर्सरी के ऊपर आसानी से ही मिल जाएगा। और अगला प्लांट है ये हमारा जो है कैलेंडुला का प्लांट है। तो ये हमने सीड से लगाया है तो अब इसमें कलियां बननी शुरू हो गई है। 1-2 में जो है फ्लावर भी खिल रहे हैं, लेकिन अधिकतर में कलियां बन रही हैं। वैसे अगर आप इसको नर्सरी से लाते हैं तो इसमें जो है
अक्टूबर नवंबर में ही फूलों के साथ ये प्लांट आपको नर्सरी के ऊपर मिल जाता है। और इस वक्त भी ये बिल्कुल आसानी से ही नर्सरी के ऊपर आपको मिल जाएगा। और 20 रुपये में हमारे यहाँ इसका प्राइस जो है 20 रुपये है। और दोस्तों अगला प्लांट है कार्नेशन का प्लांट। तो कार्नेशन भी डाइंथस फैमिली का प्लांट होता है। इसको भी आप इस वक्त नर्सरी से ला सकते हैं। ये प्लांट थोड़ा सा कॉस्टली आता है, तो ये आपको 50 से 60 रुपये में नर्सरी के ऊपर मिलेगा। बहुत सुंदर प्लांट होता है और ये तो लगभग परमानेंट प्लांट ही होता है। इसको भी जो है बरसात के मौसम में बचाना पड़ता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा प्रामूला या फिर प्राइम रोज। तो इसको भी आप इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। विंटर सीजन में इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं, लेकिन एक बार ही इसमें फ्लावर आते हैं। जैसे ये बीच में काफ़ी बड़े साइज का बंच बनता है और फिर उसके बाद ये बंच लगभग 1 से 1.5 महीने तक लगा रहता है। बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं, कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और नर्सरी से आपको ये प्लांट बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसका प्राइस जो है 40 से 50 रुपये में बिल्कुल आसानी से ही मिल जाएगा। और दोस्तों इस वक्त आप गुलदावदी को बिल्कुल नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। इस वक्त गुलदावदी के प्लांट आपको फूलों के साथ नर्सरी के ऊपर मिल जाएंगे। और फूलों के साथ लाने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास जो पहले से कलर होते हैं वो नहीं आते हैं। मतलब जैसे क्या होता है, कई बार हमारे पास जो टेरेस के ऊपर लगे हुए हैं और वही कलर हम ख़रीद भी लाते हैं जब उनमें फ्लावर नहीं आए होते हैं। तो फ्लावर के साथ हमें पता चल जाता है कि इस प्लांट में कौन से कलर का फ्लावर आ रहा है और हमारे टेरेस के ऊपर कौन कौन से कलर लगे हुए हैं। और वैसे ये प्लांट जो है कटिंग से आसानी से लग जाते हैं। जो प्लांट कलर मतलब जिस कलर के फ्लावर प्लांट आपके पास नहीं हैं, तो नर्सरी से लाके आप अपने गार्डन में जो है इसके कलर ऐड कर सकते हैं। और ये प्लांट भी आपको नर्सरी के ऊपर 50 से 60 रुपये में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हर नर्सरी के ऊपर ये प्लांट आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल फूलों के साथ मिल जाएंगे। और दोस्तों इस वक्त आप गजानिया को भी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो गजानिया का प्लांट बहुत ही सुंदर विंटर सीजन का प्लांट होता है और कई बार ये भी जो है बच जाता है हमारे पास। तो आपको दिखा दें, ये हमारा लास्ट ईयर का प्लांट है और अब इसमें तो पूरे गर्मियाँ भर फ्लावर खिले हैं और यहाँ पर इसके ही सीड से ये जो है प्लांट निकल रहे हैं। कितने सारे प्लांट इसमें निकल गए हैं गजानिया के प्लांट से, क्योंकि इसमें ये सीड पॉड बन रहे हैं और ये ना अपने आप ही उड़ जाते हैं, बहुत हल्के होते हैं। तो इसलिए जहाँ भी जाके ये गिरते हैं वहीं जो है प्लांट निकल आता है। और दोस्तों इस वक्त आप गलाडिया को भी नर्सरी से ला सकते हैं। ये तो एक तरह से परमानेंट प्लांट होता है, गर्मियों में भी ये चल जाता है और सर्दियों में भी इसमें बहुत बढ़िया फ्लावर आते हैं। तो आप देखें इसमें हमारे में ये लगभग पिछले 2 से 2.5 साल से लगा हुआ है और इसमें विंटर सीजन में अच्छी ग्रोथ हो जाती है और समर सीजन में थोड़े कम फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और दोस्तों इस वक्त आप नर्सरी से कोलियस को भी ला सकते हैं। कोलियस में फ्लावर तो नहीं आते हैं, लेकिन ये हमारे गार्डन में फूलों की कमी को फूलों की कमी कभी नहीं होने देता है, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर कलरफुल होती हैं और कई कलर में इसके प्लांट आते हैं और ये कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों इस वक्त जो है आप सदाबहार को भी नर्सरी से ला सकते हैं, हाइब्रिड सदाबहार। और हाइब्रिड सदाबहार तो वैसे आप गर्मी हो सर्दी हो हमेशा ही नर्सरी से ला सकते हैं। सदाबहार का प्लांट भी एक तरह से परमानेंट प्लांट होता है, सीड से भी आसानी से ही ग्रो हो जाता है। और दोस्तों इस वक्त आप मैरीगोल्ड को भी
बिल्कुल नर्सरी से ला सकते हैं। इसमें कई कलर आते हैं, जैसे कि ये है एक डॉफ वैरायटी का मरून कलर है, और इसमें जो है जाफरी वैरायटी, गेंदा वैरायटी, डॉफ वैरायटी, मीडियम वैरायटी, लार्ज वैरायटी, कई तरह के फ्लावर आते हैं। और ये नर्सरी के ऊपर आपको 20 से 30 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बहुत सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं। तो आप देखें ढेरों फ्लावर इसमें लगते हैं, और इसमें भी जो है सितंबर अक्टूबर से लेके और लगभग इसमें जो है जून जुलाई तक फ्लावर आते हैं। और गर्मियों की अलग वैरायटी होती है, जिन पौधों में गर्मियों में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा इम्पेशन का प्लांट है। तो इम्पेशन के प्लांट को भी इस वक्त आप नर्सरी से ला सकते हैं। बहुत सुंदर ये फ्लावरिंग प्लांट होता है, कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और अब तो इसमें इस तरह की वेरिकेटेड वैरायटी भी आने लगी है। वैसे तो इसकी जो है ग्रीन पत्तों वाली भी होती है, लेकिन इस बार हम ये वेरिकेटेड लीव्स वाली लेके आए हैं, क्योंकि ये हमने पहली बार ही नर्सरी के ऊपर देखी थी। और दोस्तों इस वक्त आप बिगुनिया को भी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और इसको ना हमने अभी रिपोर्ट किया है, क्योंकि जब हम इसको नर्सरी से लेके आए थे लगभग इसको 15 से 20 दिन हो गए हैं लाए हुए, और रास्ते में लाते हुए इनकी ब्रांच टूट गई थी, काफ़ी छोटे छोटे से प्लांट रह गए थे। तो इसलिए हमने इनको रिपोर्ट नहीं किया, और अब कुछ दिनों बाद इनकी थोड़ी ग्रोथ हुई है तो हमने इनको रिपोर्ट कर दिया है। और दोस्तों इस वक्त नर्सरी से आप जो है गुलाब को बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। और इसमें जो है ढेरों कलर होते हैं। विंटर सीजन में गुलाब के पौधों में अनगिनत फ्लावर आते हैं। तो जो है सर्दियों में चाहे आपकी देसी वैरायटी हो, चाहे डॉफ वैरायटी, चाहे इंग्लिश वैरायटी, चाहे ये बटन वैरायटी, कोई सी भी वैरायटी हो, आप इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। गुलाब का प्लांट परमानेंट प्लांट होता है, और एक बार लगाने पर कई सालों तक हमारे गार्डन में लगा ही रहता है। वैसे तो इसमें गर्मियों में भी फ्लावर आते हैं, लेकिन गर्मियों में कम आते हैं, और विंटर सीजन में तो इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती रहती है। और दोस्तों इस वक्त आप जो है ये स्थल कमल है, स्थल कमल को भी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो स्थल कमल में भी जो है विंटर सीजन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और यहाँ हमारा लगा हुआ है कुंदा का प्लांट। तो कुंदा के प्लांट में भी विंटर सीजन में इस तरह के वाइट और छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, फ्लावर भी बहुत सुंदर होते हैं, और नर्सरी के ऊपर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। परमानेंट प्लांट होता है, और पूरा ही प्लांट अब तो हमारा कलियों से भरा हुआ है। इसको बिल्कुल आप इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड करें। और दोस्तों ये हमारा अभी भी मॉर्निंग ग्लोरी का फ्लावर खिला हुआ है, आप देखें, और सीड से ही ये ग्रो हो जाते हैं। एक बार सिर्फ हमने इसका सीड लगाया था, उसके बाद कभी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें सीड पॉड बनता है और वो खुल के अपने आप ही गिर जाता है। जहाँ भी गिरता है वहीं फ्लावर जो है इसके फ्लावर नहीं प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर प्लांट है। और इस वक्त आप जो है जरबेरा को भी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जरबेरा भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है, विंटर सीजन में भर भर के फ्लावरिंग करता है। वैसे तो ये एक तरह से परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन इसको भी जो हमें बरसात के मौसम में बचाना पड़ता है। गर्मियों में भी इसमें फ्लावर आते हैं, लेकिन थोड़े से कम आते हैं। तो दोस्तों ये सभी प्लांट वो प्लांट हैं जिनमें कि विंटर सीजन में भर भर के फ्लावरिंग आती है। तो इस वक्त आप इन पौधों को नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।